नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक और क्रिकेट इतिहास का महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के 16वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस महामुकाबले में इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम की इन उम्मीदों को भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत में ही पूरी तरह तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के सबसे दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम को LBW आउट कर दी। बाबर आजम बिना खाता खोले ही आउट हो गए। आपको बता दें कि बाबर आजम के जल्दी आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से शान मसूद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी ने अब पाकिस्तान की बल्लेबाजी में अपना डर बैठा दिया था। पाकिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने खड़े रहने से भी डरने लगे थे और फिर इसी डर का फायदा भारतीय गेंदबाजों को मिला और पारी का चौथा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के दूसरे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान 12 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की पूरी किस्मत जिन दो खिलाड़ियों पर टिकी रहती है वह दोनों ही खिलाड़ियों को अब अर्शदीप सिंह ने आउट कर दिया था। पूरे पाकिस्तानी खेमे में भारतीय टीम की वजह से खौफ का माहौल साफ तौर पर देखने लगा था। मोहम्मद रिजवान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से इफ्तिकार अहमद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद शान मसूद और इफ्तिकार अहमद ने भारतीय टीम की इस लाजवाब गेंदबाजी के सामने मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। धीमी शुरुआत के बाद इफ्तिकार अहमद ने अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। इफ्तिकार अहमद भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी के ऊपर ज़्यादा बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजी पर इफ्तिकार अहमद लगातार छक्के लगा रहे थे। आपको बता दें कि इफ्तिकार अहमद ने अक्षर पटेल की एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर अपना इस मुकाबले में तेज तर्रार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इफ्तिकार अहमद के खतरनाक रवैये को देखकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज यानी मोहम्मद शमी को गेंद थमाई और मोहम्मद शमी ने आते ही अपने इस ओवर जी हाँ 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे इफ्तिकार अहमद को LBW आउट कर दिया। आपको बता दें कि इफ्तिकार अहमद 34 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। इफ्तिकार अहमद के आउट हो जाने की वजह से अब कहीं ना कहीं फिर एक बार पाकिस्तान की बल्लेबाजी दबाव में आने लगी थी और इसी दबाव का फायदा हार्दिक पांड्या को पारी के 14वें ओवर में मिला। जी हां, और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शादाब खान को हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शादाब खान 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के एक और नए बल्लेबाज हैदर अली को सूर्य कुमार यादव के ही हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान की टीम को फिर एक बार बैकफुट पर ढकेल दिया। हैदर अली 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या ने जी हां फिर एक बार पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से पाकिस्तानी बल्लेबाजी को ढोल में मिला दिया था। हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी की वजह से फिर एक बार भारतीय गेंदबाजों ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। हैदर अली के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक छोर पर शान मसूद पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं निभा पा रहा था और फिर एक बार पारी का जी हाँ 16वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या ने नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज को भी दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। मोहम्मद नवाज 6 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भारतीय टीम की गेंदबाजी के आगे पूरी तरह कमजोर कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज आसिफ अली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े हीरो साबित हुए अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान के इस विस्फोटक बल्लेबाज को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ अली को अर्शदीप सिंह ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दी।
आसिफ अली 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की लाजवाब गेंदबाजी की वजह से अब पाकिस्तान की टीम 140 का आंकड़ा पार करती हुई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए शाहीन आफरीदी ने सेट हो चुके शान मसूद के साथ मिलकर पाकिस्तान की टीम के लिए एक अहम पारी खेली। इसी बीच शान मसूद ने अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन आखिरी के ओवरों में भुवनेश्वर कुमार ने शाहीन आफरीदी को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, शाहीन आफरीदी 8 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए और इसी की बदौलत पाकिस्तान की टीम ने 159 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद पाकिस्तान से मिले 160 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। केएल राहुल और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर भारतीय टीम को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए नसीम शाह ने केएल राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के सबसे दिग्गज बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और उन्हें पारी के चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हैरिस रॉफ ने इफ्तिखार अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रोहित शर्मा 7 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इतने बड़े मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी फिर से भारतीय बल्लेबाजी की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी के ऊपर पाकिस्तान की गेंदबाजी हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव विराट कोहली का साथ देने मैदान में उतरे। आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर उन्हें भी पारी के छठे ओवर में हैरिस रॉफ ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया। बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 10 गेंदों में 15 रन बना पाई। भारतीय टीम ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को शुरुआती ओवरों में ही खो दिया था, जिस वजह से पूरी की पूरी भारतीय टीम अब बहुत ही ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने अक्षर पटेल मैदान में उतरे, लेकिन अक्षर पटेल भी गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। आपको बता दें कि अक्षर पटेल 3 गेंदों में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। रिक्वायर्ड रन रेट 11 रनों के पार पहुंच चुका था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। अब कहीं ना कहीं इसी जोड़ी पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की किस्मत टिकी हुई थी। आपको बता दें कि खास करके सभी की नजरें विराट कोहली की बल्लेबाजी के ऊपर टिकी हुई थी और फिर यहां से भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज और अनुभवी बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को पाकिस्तान की गेंदबाजी के आगे झुकने नहीं दिया और इतने ज्यादा विकेट शुरुआत में गिरने के बावजूद भी एक मजबूत साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों विराट कोहली इस मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में दिखाई दिए, तो वहीं उनका साथ दे रहे हार्दिक पांड्या भी उनका साथ बाखूबी निभा रहे थे। इन दोनों की साझेदारी की वजह से भारतीय टीम के ऊपर का दबाव हटने लगा था और पाकिस्तान के गेंदबाज विराट कोहली का खतरनाक रूप देखकर पूरी तरह डरे हुए थे। इसी बीच विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ही खिलाड़ी अब पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे। पाकिस्तान के गेंदबाज इन दोनों को आउट करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे, लेकिन विराट कोहली इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों की इस बेहतरीन साझेदारी की वजह से अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा पहुंचा था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 48 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का 18वां ओवर डालने आए शाहीन शाह आफरीदी की इस ओवर में विराट कोहली ने शानदार और विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बटोर लिया और अपना लाजवाब अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब विराट कोहली ने इस मुकाबले को अंतिम 2 ओवरों में पहुंचा दिया था, जहां पर भारतीय टीम को जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैरिस रॉफ की इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर पांड्या कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेल के दिखा पाए, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर और 6ठी गेंद पर विराट कोहली ने लाजवाब 2 छक्के लगाकर इस ओवर में 15 रन बटोर लिए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी।
जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस पारी का आखिरी ओवर अभी भी पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज को डालना था, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या बाबर आजम के हाथों कैच आउट हो गए। हार्दिक पांड्या 37 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि विकेट गिरने के बाद दिनेश कार्तिक मैदान में आए और दिनेश कार्तिक ने दूसरी गेंद पर 1 रन निकाल लिया, जिस वजह से विराट कोहली स्ट्राइक पर आए और फिर विराट कोहली ने अगली गेंद पर 2 रन निकाल लिए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता थी और फिर उसके अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक लाजवाब छक्का लगा दिया, लेकिन अंपायर ने उस गेंद को कमर के ऊपर 9 बॉल करार दिया, जिस वजह से भारतीय टीम को अगली गेंद पर फ्री हिट मिली। अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे मोहम्मद नवाज ने दबाव में आकर उसकी अगली गेंद वाइड डाल दी, जिस वजह से अब भारतीय टीम को 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता थी। अभी भी भारतीय टीम के पास फ्री हिट बाकी थी और फिर अगली गेंद पर विराट कोहली फ्री हिट वाली गेंद पर, जी हाँ, फ्री हिट वाली गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी विराट कोहली ने 3 रन दौड़ लिए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। लेकिन अब ओवर स्ट्राइक पर, जी हाँ, अब स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक आ चुके थे और फिर दिनेश कार्तिक इस ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद रिजवान के हाथों स्टंप आउट हो गए, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रनों की आवश्यकता थी। अब बल्लेबाजी करने रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे मोहम्मद नवाज बहुत ही ज्यादा दबाव में थे, जिस वजह से उन्होंने अगली गेंद भी वाइड गेंद डाल दी, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए 1 गेंद में 1 रन की आवश्यकता थी और फिर रविचंद्रन अश्विन एक लाजवाब, जी हाँ, सामने का उन्होंने शॉट खेला और 1 रन दौड़ लिया और भारतीय टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने 53 गेंदों में 82 रनों की लाजवाब पारी खेली। विराट कोहली के इस शानदार प्रदर्शन के, जी हाँ, भारतीय टीम को इस पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में जीत दिला दी। विराट कोहली जिस वक्त मैदान में उतरे थे उस वक्त भारतीय टीम का जीतना लगभग नामुमकिन ही था, लेकिन विराट कोहली ने मैदान में आकर पाकिस्तान की गेंदबाजी का घमंड ही तोड़ दिया और भारतीय टीम को पाकिस्तान के सामने झुकने ही नहीं दिया। तो दोस्तों, आप विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।